आशीर्वाद और इन शुभकामनाओं के साथ नव वर्ष का स्वागत करते हुए हम और आज तक की तरफ से एक नवीन प्रयास है ये भाग्य 25 का, क्योंकि साल 2025 है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और हम 25 विद्वानों पंडितों से जानेंगे आने वाला 2025 कैसा है और आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले पंडित राजकुमार शास्त्री जी। श्री गणेशाय नमः। अस्मिन् ज्योतिष सम्मेलने विराजमानाः विद्वांसः विदुष्यश्च सर्वेभ्यः सर्वाभ्यश्च नमो नमः। सर्वप्रथम अस्मिन् कार्यक्रमस्य संयोजकस्य आज तक टीवी चैनलस्य धन्यवादः कर्तुमिच्छामि। यः समाजस्य हिताय एतादृशं सुन्दरम् आयोजनं कृतवान्। वर्ष ख्रीष्टाब्द वर्ष, इसको कहते हैं ख्रीष्टाब्द वर्ष अर्थात अंग्रेजी वर्ष। तो ख्रीष्टाब्द वर्ष 2025 जिसका स्वामी अंक शास्त्र के अनुसार मंगल बनता है, और आगामी वर्ष जो संवत वर्ष है, संवत्सर है, वहां पर भगवान सूर्य देव उसका आधिपत्य करेंगे और एक वर्ष तक इस प्रकार से मंगल का वर्ष और सूर्य का वर्ष, यह दोनों का मिला जुला वर्ष रहेगा। कुछ राशियों के लिए यह वर्ष हानिकारक रहेगा, जैसे मेष राशि के लिए शनि की 7.5 आरंभ हो रही है, वहीं मीन राशि पर शनि की 7.5 का प्रभाव रहेगा और कुंभ राशि पर शनि की 7.5 का प्रभाव रहेगा। वहीं अपनी मूल त्रिकोण राशि जो शनि राशि है, उसको शनि देव जो है उसी पर राहु का आक्रमण होगा, राशि परिवर्तन होगा, और इसके साथ ही सिंह राशि शनि की ढैया से प्रभावित रहेगी और धनु राशि शनि की ढैया से प्रभावित रहेगी। तो ये 5 राशियों के लिए यह वर्ष बहुत उत्तम नहीं रहेगा, लेकिन अन्य जो इसके अतिरिक्त राशियां हैं उनके लिए यह वर्ष बहुत उत्तम रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, भारत देश के लिए बहुत उन्नति कारक रहेगा। लेकिन राजसत्ता और जनसत्ता अर्थात जनता और सरकार के बीच में मतभेद होंगे, आंदोलन होंगे और सरकार कुछ बड़े कठोर नियम बनाएगी। उस बात को लेकर के महिलाओं के लिए यह वर्ष बहुत उत्तम रहने वाला है। सारे जो कानून बनेंगे महिलाओं के पक्ष में बनेंगे। तो इस प्रकार से यह वर्ष महिलाओं के लिए बहुत सुखकारी अर्थात उन्नति कारक मुझे लगता है जिस तरीके से बीता हुआ वर्ष भी सब सुविधाएं महिलाओं को देने के प्रयास रहे हैं। महिलाओं को बहुत सारे जो पैसे दिए जाएंगे, अब देखिए अलग योजनाएं, दिल्ली के लिए भी योजनाएं हैं, तो ये अच्छी बात आप पंडित जी कह रहे हैं। नंदिता पांडे जी, चूंकि देखिए यहाँ पर हम 12 महिलाएं और 13 पुरुष, लेकिन मेरे साथ ये 13-13 का आंकड़ा हो जा रहा है, तो ये बैलेंस बनाकर हम यहाँ पर इस साल की शुरुआत कर रहे हैं। नंदिता जी, आप बताइए। 2025 जो आ रहा है, जैसे शास्त्री जी ने बता ही दिया था कि काफी राशि परिवर्तन हो रहे हैं इस वर्ष में, लेकिन इसके बियॉन्ड जो सबसे ज्यादा अहम सवाल होता है, क्या नौकरियां मिलेंगी, क्या आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। तो ये सारी चीजों में अगर हम रिफ्लेक्शंस लेके चले तो इस वर्ष में अगर राशि अनुसार मैं लेके चलूं तो वृषभ राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, भले ही कुंभ राशि की आखिरी ढैया चल रही है, लेकिन गुरु का गोचर है, राहु का गोचर है, इनके लिए काफी परिवर्तन, अच्छे शुभ परिवर्तन लेके आएगा। तो ये तो राशियों की बात हो गई। इस वर्ष का मूलांक केतु का बन रहा है और केतु होता है मोक्ष के कारक। धर्म कर्म के जितने भी कार्य हैं वो बहुत ज्यादा एग्रेवेटेड हो जाएंगे, लेकिन रिलीजियस लीडर्स को भी संभल के चलना है क्योंकि मानहानि की स्थितियां बन सकती हैं। तो इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दे के, बिजनेस कॉमर्स बहुत बढ़ेगा। ट्रंप की अगर मैं बात करूं तो ट्रंप अपने लिए बहुत अच्छे डिसीजंस लेंगे, लेकिन अमेरिका के लिए इस समय ये वर्ष 2025 अच्छा नहीं है। भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत में शुरुआत का फर्स्ट क्वार्टर ठीक रहेगा, लेकिन जो भारत के लिए बन के आ रहा है, चंद्रमा की महादशा में सूर्य की अंतर आ जाएगी मार्च 2025 से, और ये रहेगी सितंबर 2025 तक का, 9 सितंबर तक का ये अमावास का योग बना रहा है, ये जो बहुत अच्छा नहीं है। इस समय थोड़ा सा संभल के रहना है क्योंकि यहाँ पे जितने भी नेता लोग हैं उनको लेकर के आपस में एक क्लेश रहेगा। वर्ष की भी जो शुरुआत हो रही है अगर मैं देखूं तो उसमें चंद्रमा जो है हस्त नक्षत्र है जिस समय रात के 12 बज रहे हैं और कन्या लग्न बन रहा है। बुध जो है वो अपने एनिमी साइन में बैठे हुए हैं, वहीं पे चंद्रमा जो है वो कंबस्ट हो गए हैं यानी कि अस्त हो गए हैं। तो उस वजह से
कुछ मेंटल स्ट्रेस ये 2025 लेके आ सकता है, लेकिन इकोनॉमिक एरिया में भारत ग्रो करेगा, इंटरनेशनल लेवल में थोड़ा बैलेंस होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रशिया यूक्रेन हो या मिडल ईस्ट हो, मेरा अपना अनुमान है कि इन दोनों ही एरियाज में थोड़ा सा स्थिरता आएगी। जनवरी, अप्रैल और मई के महीने को छोड़ के स्थितियां बेहतर होती जाएंगी और इसका सीधा असर पूरी दुनिया पर पड़ जाता है। आचार्य सुरेंद्र शर्मा जी। ब्रह्मा मुरारी प्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरु शुक्रा शनि राहु केतुआ सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु पापा ग्रह शांति करा भवन्तु रुष्टाग्रह शांति करा। दर्शकों के 2025 बताने के लिए सारे विद्वान सरस्वती माँ के मंच पर आज तक में उपस्थित हुए हैं। सबका स्वागत है दर्शकों का, और नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे बड़ी बात यह कि इस वर्ष में शुरू से ही शनि जो है अपने घर का मालिक है, कुंभ का शनि है। तो मेरा अनुमान है कि शुरू में ये जो भारत के पड़ोसी देशों में बांग्लादेश में जैसी दर्दनाक बातें हो रही हैं, जो हमारे हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, इसमें कुछ बड़े लोग हमारे देश के राजा हुए या अमेरिका के, उनके कहने से अमेरिका के राष्ट्रपति कुछ इंटरफेयर करके वो चीजें रुकवाएंगे। क्योंकि शनि अपने घर का राजा है, लाभ के स्थान पे बैठे, शनि अपने घर का राजा होकर उसके बाद वो 29 मार्च को चेंज होगा। और उसी दौरान ये सारा वर्ष जो उथल पुथल जो रहेगी वो शनि, मंगल और गुरु के कारण। गुरु उच्च का हो जाता है बीच में, मिडिल में जाकर के जब गुरु उच्च का हो जाता है तो भारत की ख्याति, भारत की विश्व गुरु की ख्याति और बढ़ेगी। आदरणीय मोदी जी का, भारत के राजा का और मान सम्मान बढ़ेगा। गुरु जब उच्च का हो जाएगा तो और हमारी जो है मोदी जी की पॉपुलरिटी में बहुत इजाफा होगा। इसके अलावा जो हमें और जो ग्रहों की स्थितियों को देख करके जो महसूस कर रहे हैं कि जो पेंडिंग कार्य हैं, जब गुरु उच्च का तो पेंडिंग कार्य जो हैं, और मंगल नीच का हमेशा नहीं रहेगा, मंगल नीच का सामान्य स्थिति में आएगा, सामान्य राशि में आएगा। तो पेंडिंग काम क्या है, वो पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड का बिल है, जो ऐसे बिल हैं, यानी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो वो प्रेडिक्शन जो है ये भी पूर्ण करेंगे, ये भी पूर्ण 1 नेशन 1 इलेक्शन ये भी पूर्ण होगा। वक्फ बोर्ड का बिल भी बहुमत से पास होगा, और प्राचीन मंदिर जो हमारे कन्वर्ट कर दिए गए हैं वो भी डायग्नोज हो जाएंगे। उसमें कोर्ट से अच्छे फैसले आएंगे, हक में फैसले, देश हित के फैसले आएंगे, और उनको दोबारा से जीर्णोद्धार किया जाएगा। क्योंकि गुरु उच्च का है, गुरु उच्च का जब हो जाएगा तो हमारे जो हमारे मंदिर हैं, और इसके अलावा बहुत सारे प्राचीन हमारी जो संस्कृतियां दफन कर दी गई हैं वो भी उजागर होंगी। और एक नए वर्ष का, भारतवर्ष के लिए 2025 का बहुत महत्व है। स्टूडेंट्स के लिए गुरु उच्च का बहुत लाभकारी है। जब गुरु, तो वो प्रतिभा का विकास होगा, उनकी प्रतिभा का विकास होगा, वो आगे बढ़ेंगे, स्टूडेंट्स की अच्छे अंकों में पास होंगे। महिलाओं के लिए तो पहले ही बता दिया गया है, तो बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छी बात आपने बताई। स्टूडेंट्स अगर खुश रहेंगे तो सरकार खुश रहेगी। वो जी, गुरु उच्च का खुश करेगा जी, क्योंकि एक तो पेपर लीक की समस्या चल रही है, रोजगार की समस्या, अगर वो हिसाब से हो जाए तो बड़ा अच्छा हो। वान्या आर्या जी, अपनी बात। धन्यवाद श्वेता जी। जय मां पीताम्बरा। ये साल जो है काफी अच्छा रहने वाला है ओवरऑल। अगर हम न्यूमरोलॉजिकली देखें तो 2025 का टोटल जो है वो कहीं ना कहीं 9 पर आता है। 9 जो है कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में एक कंप्लीशन का नंबर है, एक पूर्णता का नंबर है, एक इम्प्लीमेंटेशन का नंबर है। एक खास बात इस साल में और भी देखी गई, ये 45 रेज टू दी पावर 2 है अगर हम इसको न्यूमरोलॉजिकली देखते हैं, यानी कि 45 into 45 जिसका टोटल बनता है 2025। तो कहीं ना कहीं कंप्लीशन ही नहीं, ये डबल कंप्लीशन का ईयर है। लोगों के बहुत सारे रुके हुए काम बनेंगे। अगर हम ओवरऑल देखें, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखेगी, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखेगी। वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स एआई, तो आपको बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंप्लीमेंटेशन आपको बहुत जगह दिखने वाली है। ओवरऑल डिफेंस सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे नए जेट इंजन जो हैं ग्रो करेंगे। बहुत सारे जो है डिफेंस सेक्टर्स, यही कहीं ना कहीं तमिलनाडु और
यूपी में भी नए हाइब्रिड मॉडल्स इसके जो हैं आएंगे। आर्मी एरिया में आप देखेंगे ग्रोथ मिली, मिलिट्री एरिया में भी आप देखेंगे काफी ज्यादा ग्रोथ है। मंगल का नंबर है, कहीं ना कहीं एक एग्रेशन, एक एनर्जी, एक स्पार्क, कहीं ना कहीं लोगों में रिएक्शंस और फ्रस्ट्रेशंस भी रहेंगी। ओवरऑल जो डिसीजंस होंगे आपके इंस्टेंट डिसीजंस होंगे। थोड़ी सी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी वर्ल्ड वाइड देखने को मिलेगी कहीं ना कहीं जुलाई और जून में। जब ये जून जुलाई में षडाष्टक योग है तो थोड़ा सा हो सकता है कि वॉर की स्थिति उस टाइम पर थोड़ा सा पीक पर चली जाए। कहीं ना कहीं टेररिज्म भी थोड़ा सा बढ़ सकता है। एक्सट्रीम वेरिएशन इन क्लाइमेट, आपको ड्रॉट्स देखने को मिलेंगे, अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज देखने को मिलेंगे, और क्लाइमेट या तो बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा या बिल्कुल एक्सट्रीम वेरिएशन। ग्लोबल वार्मिंग नहीं, ये ग्लोबल बॉइलिंग का ईयर है। आप देखेंगे एकदम से इतनी ज्यादा गर्मी की लोगों में बर्दाश्त नहीं होगी। एक्सीडेंट्स जो है वो भी थोड़े से पीक पर आ सकते हैं। तो आप लोगों को सभी ये एडवाइस है, इस साल आप अपने आप को किसी जिम या उससे जोड़े। एस्ट्रोलॉजिकली भी जो है सूर्य का साल है, सूर्य और मंगल की आपस में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, तो आपस में कंपैटिबिलिटी दोनों की बहुत अच्छी है। करियर ओरिएंटेड जो भी लोग हैं, ये साल आपके करियर में भी आपकी जील, आपकी कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज्यादा बढ़ेगी। आपको लाइफ में बहुत ज्यादा आगे मूव ऑन करने का मन करेगा और हर दिन ऐसा लगेगा कि मैं अपनी लाइफ में कुछ +1 करूं। तो वो एनर्जी, ऊर्जा जो है मंगल बहुत ज्यादा आपके अंदर लेके आएगा, और ये चीज आप खुद अपने अंदर फील करेंगे दैट यू आर बिकमिंग ओवर एनर्जेटिक दिस ईयर। बट आपको अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज ये एनर्जी आपके ऊपर हावी भी हो सकती है। देखिए, व्यक्तिगत रूप से सबके लिए अलग भिन्न होगा, लेकिन हम एक मोटे रूप से सबके लिए किस तरह का साल रहे उसकी बात कर रहे हैं। पर वान्या जी की तरफ से थोड़ी सी चेतावनी इसमें दी गई है, जो बाकी सब अभी तक बहुत ही अच्छा बता रहे। तो प्रतीक भट्ट जी, आपकी क्या राय है? तो सबसे पहले कहना चाहूंगा, ये गलत है, ये साल ठीक नहीं, हर घड़ी का मलाल ठीक नहीं। लास्ट ईयर भी इसी चैनल पे कहा था 2024 जब 8 समा रहा था कि शनि हाहाकार की स्थिति पैदा करेंगे, तब भी यही बात बोली थी, शनि स्टेबिलिटी लाएंगे। और कोविड के बाद 2024 भारत के लिए अभूतपूर्व रहा। अब 2025 की अगर बात करें, अंक 9 आता है, और जिसके नाम में ही मंगल हो, जिसके नाम में ही कल्याणकारी लिखा हो, वो अमंगल कैसे हो सकते हैं? खास तौर से 30 मार्च जब चैत मास शुरू हो रहा है, हमारा नववर्ष शुरू हो रहा है, उसके मालिक सूर्य मंगल का डोमिनेंस इस पूरे ईयर में रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ था भारत के लिए, वो भी फुलफिल होता दिख रहा है। क्यों? जैसे कि देश दशा काल का असर पड़ता है, वैसे ही शासक की कुंडली का भी असर पड़ता है। भारत के राजा और शासक कौन? नरेंद्र मोदी जी 2021 से 2028 तक अपने जीवन काल की सर्वश्रेष्ठ दशा में है मंगल की, और ये साल भी मंगल का। आप देखेंगे सिग्निफिकेंट रूप से कहीं ना कहीं मंगल का उद्भव होगा, मोदी जी का वापस उद्भव होगा, और भारत को कहीं ना कहीं एक डोमिनेटिव पावर में, जो कि हम कहे जा रहे हैं कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थ शक्ति बन गए हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इस साल एक चीज और देखी जा रही, 4 बड़े ग्रह चारों के चारों राशि परिवर्तन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं 29 मार्च को शुरुआत हो रही है शनिदेव महाराज से, फिर बृहस्पति 14 मई को। यहां पे एक गौर फरमाने वाली बात यह है कि बृहस्पति अतिचारी होंगे। अतिचारी का मतलब सामान्य अवस्था से तेज, जो कि 2020 में भी हुआ, कोविड आया, और इसी वजह से शायद 2025 में कई लोग ये डरा रहे हैं कि 2025 थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। लेकिन अगर सारी स्थिति देखी जाए ग्रह की और कहीं ना कहीं राहु केतु की भी, तो ये साफ स्पष्ट दिखता है भारत के लिए, भारतवासियों के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, माइनिंग के लिए, कम्युनिकेशन सेक्टर्स के लिए ये साल बहुत अच्छा होने जा रहा है। 2025 से मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखती। भारत में कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति भारत की अच्छी हो रही है, और रोजगार, करियर, ये सब बढ़ने जा रहा है। चलिए, अच्छी बात है। अलंकृता मानवी जी, वैसे तो टैरो रीडर भी हैं आप, लेकिन यहाँ पर हम पत्ते नहीं बल्कि आपकी बात सुनते हैं। आइए हम सब मिलकर कोई काम विशेष करते हैं, रोशन गांव, गली मोहल्ला और देश करते हैं। गणपति गजानन महाराज जी के चरणों में वंदन करते हुए इस नव वर्ष का श्री गणेश करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। देखिए, नए साल का मतलब ही ये होता है कि नई ऊर्जा का संचार, और अब सभी को बहुत सारी अनंत शुभकामनाएं। पहले तो अनंत यानी वास्ट,
देखिए 9 अंक का मतलब ही अपने आप में वास्टनेस होता है, मैजिकल अंक है। तो कहीं आपको इस साल बहुत सारी ऐसी नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ऐसी नई संभावनाएं मिलेंगी कि आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। बहुत सारे लोग जो आध्यात्मिक होना चाह रहे थे, लेकिन उनका ग्राफ जो है कभी ऊपर नीचे जाता था, लेकिन साल 2025 क्योंकि साल की शुरुआत में ही हमारे देश में कुंभ आरंभ हो रहा है, और ये कुंभ के बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो आध्यात्मिक स्तर पर जगेंगे, बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स उनके अंदर चेतना में आएंगे, उनकी मनोस्थिति में आएंगे। उसके साथ साथ हमारे देश के लिए भी, क्योंकि 6 जो ग्रह हैं वो अलग अलग तरीके से ट्रांजिट कर रहे हैं, तो बहुत ही रिफॉर्म्स वाला ये साल होने वाला है। बाकी अगर बात करें तो जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए ये साल सबसे बेस्ट जाने वाला है। बहुत लोग जो 2023-2024 में हताश हुए हैं, अब उनको मौका मिलेगा आगे बढ़ने का, अपने आप को कामयाबी की ओर लेके आने का। और बहुत सारे ऐसी राशियां हैं जिनके करियर में वो नया स्टार्टअप करेंगे, नया बिजनेस करेंगे। निवेश के लिए साल बहुत अच्छा है, जीडीपी ग्रोथ इस साल में होगी, भारत अपनी एक अलग छवि बनाएगा दूसरे देशों में। मैंने जो इस वक्त कार्ड उठाया है वो दिखा रहा है ये कार्ड अपने आप में कि अब डिसीजन मेकिंग का साल है। आपने जो डिसीजंस कल पर टाल दिए थे, जो डिसीजंस आपको लग रहा था कि आप आने वाले समय में करेंगे, अब वो डिसीजंस आप इस साल ले लें तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा और बहुत ही अच्छा होगा। जी बात है, यानी आपके अनुसार संभावनाओं और अवसरों का ये वर्ष है, सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण। लेकिन कुंभ का की भी बात आपने की, महाकुंभ इस वर्ष आचार्य राज मिश्रा जी, और महाकुंभ के साथ बहुत सारी, मतलब मुझे तो लगता है कि पूरा विश्व ही अभी उस ओर, प्रयागराज की धरती की ओर बढ़ेगा। लेकिन इस वर्ष को किस तरीके से वो मार्ग उसका निर्धारण कर सकता है? श्वेता जी, मैं इस वर्ष को बहुत शानदार देख पा रहा हूं। वैसे श्री रामचरितमानस की एक बड़ी सुंदर चौपाई है कि धरी न काहू धीर सबके मन मनसिज हरे, और जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल बहु। इसको आधा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था और आधा हनुमान जी ने स्वयं लिखा था। इस कारण से मैं इस वर्ष कह रहा हूं बहुत शानदार है। आप सोचिए 30 वर्ष बाद शनि राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, और कहां जा रहे हैं? मीन राशि के अंतर्गत। 12 वर्ष के बाद बृहस्पति एक्सॉल्टेड होने जाएंगे, उच्चस्थ राशि के अंतर्गत अपने जाएंगे अक्टूबर 2025 में। 18 वर्ष बाद राहु राशि परिवर्तन करने जाएंगे। तो अगर 3 मेजर प्लैनेट जो है अपने राशि को परिवर्तन कर रहे हैं, इट मींस कि 2025 पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आने वाला है। मेरे दृष्टि से अगर मैं विश्व की बात करता हूं क्या होने वाला है, अगर कालपुरुष की कुंडली के अंतर्गत देखा जाए, बृहस्पति एक्सॉल्टेड होंगे, अक्टूबर में चौथे भाव के अंतर्गत आएंगे, तो पूरे विश्व में एक नई स्थिरता और एक नई दिशा पूरे विश्व को कहीं ना कहीं प्राप्त होगी। शनि को देखा जाए, शनि 12th, यानी अगर कालपुरुष की कुंडली को मैं उठा करके देखता हूं तो शनि मीन राशि के अंतर्गत गोचर करने जाएंगे, जो कि कालपुरुष के 12th हाउस की राशि है। इट मींस कि प्रत्येक कंट्री दूसरे कंट्री में अपने बिजनेस को पहुंचाने का प्रयास करेगी, और दूसरे कंट्री पर अपना अधिक से अधिक प्रयास हो पाए उस पर कोशिश किया जाएगा। एकादश भाव के अंतर्गत राहु परिवर्तित करने वाले, जो कि कुंभ राशि के अंतर्गत वक्री होकर के 14th ऑफ मई को जाने वाले हैं। इट मींस कि शेयर मार्केट की तरफ से अगर मैं 2025 को देखता हूं तो एक बेहतरीन बदलाव आता हुआ दिख रहा है। 2025 भारत के लिए एक नया सवेरा होगा, और 2025 अक्टूबर महीने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि भारत का जो विश्व गुरु बनने की एक नई उड़ान है उसकी तरफ भारत आगे बढ़ेगा। अगर मैं अंतिम 2 महीने की बात करता हूं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने की, तो इन 3 महीने में आप नोट कर लीजिएगा, जितनी पिछले 70 साल में या जितना आजादी के बाद जितनी प्रसिद्धि भारत को नहीं मिली है, उससे अधिक जो प्रसिद्धि है वो 2 महीने में 2025 के लास्ट में मिलने वाली है। और पूरे देश के लिए अच्छा होगा तो हर व्यक्ति के लिए अच्छा हो जाता है। श्रुति खरबंदा जी, आपके विचार? सबसे पहले तो आज तक के सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखें, 2025 को जब मैं देखती हूं तो मुझे ये नई शुरुआत का, नए दौर के आगाज का साल नजर आता है, विस्तारीकरण का साल नजर आता है। इस साल हम देखेंगे कि शुरुआत साल के पहले दिन जो होती है वो गुरु और मंगल के वक्री होने से होती है, और गुरु जो हैं इस साल मिथुन राशि में गोचर करते हुए नजर आते हैं। वहीं पे 2 बड़े ग्रह परिवर्तन में राहु और केतु मुझे दिखाई देते हैं, जो राशि परिवर्तन इस साल 2025 में करेंगे। क्या आप बदलाव महसूस करेंगे?
देखें, जब भी किसी चीज का विस्तारीकरण होता है तो उसके लिए मंथन बहुत जरूरी है, और सहजता अचीव करने के लिए, कभी भी सहजता पाने के लिए उससे पहले बहुत सी धारणाएं टूटती हैं, बहुत सी छवियां टूटती हैं, और बहुत से लोगों के बारे में जिनको लगता है कि नियंत्रण उनके हाथ में है, वो उनके हाथ से दूर जाता हुआ दिखता है। बहरहाल, अगर हम इस इंडस्ट्रीज के बारे में जाने कि इस साल कौन सी इंडस्ट्रीज है जो अच्छा कर सकती हैं, वो है टेक्नोलॉजी, जिसका एक्सपीरियंस आपके लिए चेंज होने वाला है। जैसे मैं 1990 के दशक की बात करूंगी कि 90 का दशक बिताने के बाद हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा, तो मुझे 2025 एक ऐसा साल लगता है जहां से आपके टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए एक्सपीरियंसेस, एयरवेज, रेलवेज से जुड़े हुए एक्सपीरियंसेस जो हैं वो चेंज होने वाले हैं। क्या जो है व्यवस्थित होने वाला है, जब नई पॉलिसीज की बात करते हैं तो हमें मेडिसिन और हायर स्टडीज से जुड़ी हुई, जुडिशरी से जुड़ी हुई जो न्यू लॉज एंड पॉलिसीज हैं वो आती हुई दिखती हैं। जब विचारों का मंथन होता है तो कोई ना कोई समस्याएं आती हैं, तो वो जो समस्याएं हैं वो मेडिसिन या लॉ से जुड़ी हुई मुझे दिखती हैं, जिनसे जुड़े हुए नए रूल्स जो हैं, खर्चों से जुड़े हुए नए रूल्स जो हैं हमें आते हुए इस साल वो दिखते हैं, जो चीजों को ज्यादा व्यवस्थित बनाते हैं। आध्यात्म से जब हम जुड़कर देखते हैं, क्योंकि इस साल राहु केतु का गोचर जो है वो होने वाला है सिंह और कुंभ राशि में, तो सत्ता में हम कई ऐसे पलटफेर देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे और सबकी नजरें वहीं पर होंगी, क्योंकि किसी को ऐसा लग सकता है कि बहुत सारी चीजें उनके नियंत्रण में हैं और वो इस साल उनको ये रियलाइजेशन होगा कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपके नियंत्रण में ही चल रहा है। तो बहुत सी चीजें आपके हाथ से फिसलती हुई जो हैं, सत्ता से जुड़े हुए बदलाव की जब हम बात करते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं, वहां पे कहीं हम जो है उथल देख सकते हैं। फिर हम बात करें अगर विदेश की, अगर हम कुछ समस्याएं देखें जहां पे हमें सतर्क रहने की ज्यादा जरूरत होती है, वो विदेश से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, टैक्सेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इससे जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हमें जो है इस साल डील करना रहेगा। तो खर्चे आपके बढ़ सकते हैं क्योंकि शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। मार्च का महीना, जुलाई अगस्त का महीना और नवंबर का महीना, ये साल के वो 3 महीने हैं जो अपने अंदर ऐसी घटनाएं समेटे होंगे कि आपका पूरा ध्यान ले लेंगे। अब देखें, मैं जब कहती हूँ कि घटनाएं समेटे बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि वो चुनावी ये राजनीतिक उलटफेर की बात भी कर चुकी हैं और उसमें दिल्ली बिहार के चुनाव हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि राजनेता बड़े ध्यान से देखेंगे। लेकिन आचार्य डीपी शास्त्री जी अपनी बात रखें। जी, कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासनिम त्वम देवी जगन मात्र योनि मुद्रा नमस्तुते। 9 वर्ष की मंगलमय कामना आज तक के सभी दर्शकों के पूरे विश्व के लिए। ये वर्ष उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेगा और हमारे हिंदू संवत्सर रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेगा। एक सूर्य का नक्षत्र है, एक बुध का नक्षत्र है। और सबसे बड़ी बात है कि राजा सूर्य और मंत्री भी सूर्य, तो जो राजा है वो मंत्री भी है तो अपना मनमानी भी करेगा। पूरे विश्व पे सबकी अपनी कंट्री पे अपने मनमानी रहेगी। बल्कि सबसे बड़ी बात इसमें एक चीज जुड़ा है कि सूर्य की जो महादशा और मंगल की और बुध का जो कम्युनिकेशन शुरू में बन रहा है, तो शुरू का 6 महीना सूर्य और मंगल के कारण बड़ा संघर्षमय है, क्योंकि 14 मार्च 29 मार्च को ग्रहण है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, जिसका प्रभाव पश्चिम कंट्री में है। भारत में उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। लेकिन जून से लेकर के दिसंबर तक भारत की स्थिति फाइनेंस, आईटी, राजनीतिक, धर्म विश्वव्यापी समाप्त होगा, माने व्यापी हो जाएगा। हर जगह मोदी की, बीजेपी की, सनातन की एक लहर उठेगी, चर्चा बनी रहेगी। जून से और दिसंबर के बीच में हम लोग अपने भारत को ख्याति प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे। वृक्क राशि, तुला राशि, धनु राशि के जातक ये वर्ष श्रेष्ठ है, उनके जीवन में अच्छा रहेगा। युवा वर्ग के बच्चों की पद की प्राप्ति होगी, नौकरी की प्राप्ति होगी, क्योंकि सूर्य राजा है। तो युवा पीढ़ी के हाथ में ये वर्ष रहना है। जो डिसीजन लेगा वो राज करेगा। 25 मंगल का भी कारक है और एक शांति का भी संदेश देने के लिए है। शांति के संदेश की प्रतीक्षा विश्व को कब से है? साध्वी विश्वरूपा जी अपनी बात रखिए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। बिल्कुल। मैं तो सबसे पहले तो बहुत बहुत आप सभी को बधाई।
कर्क और वृश्चिक राशि वालों को आपको, क्योंकि शनि की पनौती से आपका पीछा छूट गया है, परंतु इस बार जो घबराहट है वो मेष राशि वालों को है, मीन राशि वालों को, कुंभ राशि वालों को, क्योंकि शनि की ढैया, शनि की 7.5 शुरू हो रही है। परंतु यहाँ एक बहुत बड़ा संदेश है, जनमानस के लिए ये साल बहुत खूबसूरत रहने वाला है। बेशक आपके जीवन में शनि की 7.5 या ढैया आ रही है, परंतु यहाँ पे जैसे आप कर्म करेंगे वैसा आपको परिणाम मिलेगा। तो इसलिए जितना भी सामान्य जनमानस के लिए बहुत अच्छा वर्ष है। दूसरी मैं बात करती हूँ कि देखिए अब सूर्य का ये जो वर्ष शुरू हो रहा है, सूर्य ही मंत्री हैं, और जो वर्ष है इस बार अगर हम न्यूमरोलॉजिकली भी देखते हैं तो 9 नंबर है। सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन जैसे सभी बता रहे हैं, तो यहाँ मैं मोदी जी से इससे रिलेट करना चाहूंगी। सूर्य हमारे राजा हैं, तो कुछ ऐसे डिसीजन वो लेंगे, क्योंकि देखिए उनका जो बीच में राशि जो परिवर्तन हो रहा है, मंगल कुछ समय के लिए नीच हो रहा है, उसके बाद फिर उच्च अवस्था में दोबारा फिर नीच हो रहा है। उस समय में मोदी जी कुछ ऐसे डिसीजन लेंगे जो जनता में बहुत बड़ा विरोध उनका होगा। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी कि लंबे समय के लिए वो बहुत अच्छे डिसीजन होंगे जो हमें बाद में समझ आएंगे। और साथ ही साथ अगर मैं पूरे विश्व की बात करूं, शनि की मैं स्थिति देखती हूं, शनि का जो ट्रांजिट हुआ है वो मीन राशि में है। तो देखिए हमारी आर्थिक समस्याएं जो हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा होंगी। साथ ही साथ इस वर्ष जो डिजिटल मार्केट है वो बहुत बूम करेगी। तो मैं तो ज्यादा से ज्यादा कहना चाहूंगी, इधर उधर घूमने की बजाय आप अब मोबाइल का साथ ले लीजिए, आपके जीवन में आर्थिक समस्या सदैव के लिए खत्म हो जाएंगी। इस वर्ष में 4 बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, उनका परिणाम ये रहेगा, गुरु अतिचार होते हुए भी पूरे विश्व में भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अग्रणी रहेगा। परंतु जो भारत के धर्म गुरु हैं, कहीं ना कहीं किसी बड़े धर्म गुरु पर संकट आ सकता है, किसी बड़े नेता पर संकट आ सकता है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि शनि मंगल जितनी आप उनकी आराधना करेंगे, जितनी आप उनकी पूजा करेंगे, तो इन परेशानियों से बच पाएंगे। बाकी सभी के लिए है कि आपकी सभी की जो राशियां हैं कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको परिणाम मिलेगा। परंतु सबसे अगर लकी राशि है तो इस वर्ष तुला राशि है जी। तो ये तुला राशि वालों के लिए अच्छी खबर के साथ अब आचार्य शैलेश तिवारी जी आपके पास। सबसे पहले 14 जनवरी को विशेष रूप से सूर्य का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, धनु से मकर के जा रहे हैं, तो विश्व का सबसे बड़ा नेता अभी ट्रंप हैं, जो 21 जनवरी 2025 को शपथ ग्रहण लेंगे। और शपथ ग्रहण के बाद आप देखेंगे कि भारतीय बाजार और अमेरिकी बाजार में बूम आएगा। और मैं बता रहा हूं, सेंसेक्स जो है 1 लाख 2025 में 1 लाख क्रॉस कर जाएगा। और साथ ही साथ जमीन जायदाद का जो रेट है वह डाउन होगा, सैनिकों की शक्ति में वृद्धि होगी, और 2025 साल जो है जमीन का कीमत में कमी आएगी, और सोना जो है 1 लाख क्रॉस करेगा। इसके साथ साथ मेडिकल क्षेत्र में भारत कुछ बहुत बड़ा करेगा, मेडिकल क्षेत्र में भारत का परचम लहरेगा, सैन्य शक्तियों में भारत की बहुत ज्यादा वृद्धि होगी। यूएसए का जो नंबर है 1 नंबर है, इंडिया का नंबर 3 है, और 2025 का जो नंबर है वह 9 है। 3, 9 और 1 यानी बृहस्पति, मंगल और सूर्य, ये तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत उच्च का है। इसका मतलब साल 2025 में अगर हम दुनिया की बात करें तो हमारा पड़ोसी देश कहीं ना कहीं बंटवारा की ओर दिखता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों देश में एक बड़ा फुट और विभाजन का स्थिति होगा। जी, स्पष्ट भविष्यवाणियां कर दी है। मुझे लगता है आपका तो क्लिप निकाल कर लोग देखेंगे। आपने तो सारा भविष्य एडवाइस दे दिया है सबको। मैं सारी भविष्यवाणी स्पष्ट ही बोलता हूँ जी। मां त्रिपुर सुंदरी का उपासक हूँ। साल 2025 में कह सकते हैं भारतीयों के लिए बहुत शानदार होगा। भारत का आर्थिक समृद्धि बहुत बढ़ेगा। बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणी आपने कर दी है आचार्य जी। हम देखते हैं कि साल भर में क्या होता है। आप कह भी रहे हैं कि सटीक रहता है हमेशा, लेकिन ज्योति अरोड़ा जी अपनी बात। नमस्कार। सबसे पहले मैं आज तक के सभी दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं देती हूं। सभी बड़े बड़े ज्योतिषियों ने अपने इस नववर्ष जिसे वेस्टर्न न्यू ईयर बोल रहे हैं उसका जो प्रेडिक्शंस दिया है वो इंडियन सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से दिया है। और मैं यहाँ पर आपको एलिमेंट्स के हिसाब से जो फेंगशुई के हिसाब से आपको इस वर्ष के बारे में कुछ बताना चाहूंगी, क्योंकि जब हम फेंगशुई के हिसाब से एनालिसिस करते हैं इस वर्ष
का 2025 का, तो जो तत्व जो इस वर्ष के चार्ट में हमें स्पष्ट रूप से दिखते हैं, उसी के हिसाब से इस वर्ष में क्या चीज होगी और क्या चीज नहीं होगी, हम उसी हिसाब से उसकी गणना करते हैं। तो अगर हम सारे 5 तत्वों की बात करें तो ये 5 तत्व इस पूरे चार्ट में मिसिंग है। तो मेटल इस पूरे चार्ट में मिसिंग होने की वजह से, और मेटल इस पूरे चार्ट में जो है रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि 2025 में बाकी सारी चीजें बेहद अच्छी होंगी, लेकिन रिसोर्सेज की बेहद कमी रहेगी। तो रिसोर्सेज की कमी को पूरा करने के लिए सबको एडवाइजरी रोल मैं यहाँ प्ले करना चाहूंगी कि आप जितना हो सके सोना चांदी मेटल जितना हो सके सब पहनकर चलिए, और आपको रिसोर्सेज की इस कमी से जूझना नहीं पड़ेगा। ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल ईयर होगा। रिलेशनशिप्स के मामले में ये साल एक अच्छा संदेश लेकर आएगा। ये रिश्ते जोड़ने वाला साल होगा। ये मैरिज लक के लिए काफी अच्छा होगा। वो रिश्ते टूटेंगे जो रिश्ते अब कोई मायने नहीं रखते। अगर मैं इंडस्ट्रीज की बात करूं, अगर इंडस्ट्रीज को हम देखा जाए तो मेटल इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा पैसा कमा सकती है, क्योंकि उसमें डिमांड इज मोर देन सप्लाई की सिचुएशन आएगी। और अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री यानी वुड इंडस्ट्री में भी सिमिलर सिचुएशन आने वाली है कि उसमें भी जो है हमारे फार्मर्स, और जो फार्मा इंडस्ट्री की भी अगर हम बात करें वो भी इसमें वुड इंडस्ट्री में आ जाती है। उस इंडस्ट्री में भी डिमांड जो होगी वो मीट कर पाना बहुत मुश्किल होगा, और जिस चीज की भी प्रोडक्शन होगी उसके साथ भी मतलब वो चीज डिमांड में नहीं होगी, तो वहां पर भी वेस्टेज की प्रॉब्लम आएगी। यानी कि हमें कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में भी प्रॉब्लम आएगी। 2025 स्टॉक मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट दे सकती है, स्पेशली जो 3rd क्वार्टर ऑफ द ईयर होगा उसमें। स्टूडेंट्स के लिए ये जो साल है थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन वाला हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया और इस सब चीजों के चलते स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। लेकिन एआई और चैट जीपीटी जैसे इस तरह के जो टेक्नोलॉजी की तरफ जो उनका जो इंट्रैक्शन है वो उनको एक न्यू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से भी उनको एक मतलब काफी अच्छा इंट्रोड्यूस करा सकता है, और उनकी जो एजुकेशन है वो डिफरेंट तरीके से होने वाली है। ना कि जिस तरह से हम लोग पढ़े हैं कि नोट्स बनाकर पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स डिफरेंट तरीके से एजुकेट होंगे और उनकी जो इंटेलिजेंस है डिफरेंट लेवल पे बढ़ेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे साल में जो हेल्थ लक है, हेल्थ लक मेल्स की, खास करके सीनियर मेल्स ऑफ द फैमिली की वो चैलेंज रहेगी, स्पेशल मेंटल हेल्थ। और फीमेल्स के लिए ये साल काफी अच्छा जाने वाला है। और डायरेक्शंस के जाते थे, क्योंकि फेंगशुई की बात हो रही है, तो मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि इस साल जिनके घर साउथ फेसिंग है उनके लिए काफी लकी रहेगा ये साल। और अगर आपका बेडरूम साउथ डायरेक्शन में है तो आप एंजॉय कर सकते हैं इस साल की बेस्ट लक। तो आप सबके लिए साल काफी लकी रहेगा। जिनका नहीं है वो शायद इस और कुछ काम कर सके जी, वो आप अपनी साउथ डायरेक्शन को वेल लिट रखिए और वहां पर आप एक बल्ब 24/7 पूरे साल जला के रखिए। अब आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी, 1 जनवरी बुधवार उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो सूर्य का नक्षत्र है, बहुत ही उत्तम नक्षत्र है। ऐसे दिन में यदि वर्ष का आरंभ हो रहा है तो आपके जीवन में सदैव मंगल होगा, अमंगल हट जाएगा। और मंगल के कारण यदि देखा जाए तो जो लोग फ्री के चक्कर में रहते हैं उन लोगों को इस बार बड़ी हानि होने वाली है। इसलिए फ्री के चक्कर में मत रहना, सोच समझकर देश के साथ रहें, राष्ट्र के साथ रहें, माँ गंगा के साथ रहें। शनि देव 3 राशियों में बड़ा उत्तम फल प्रदान करते हैं, एक तो धनु में, एक तुला में और मीन राशि में। तो डरने की जरूरत नहीं है, आपके जीवन में सब कुछ बहुत ही उत्तम होने वाला है। और इस बार ये जो भारत है ये निश्चित रूप से गुरु होगा, संपूर्ण विश्व का गुरु होगा। गुरु तो वैसे भी है, और इस बार 100% होगा। और आपके जीवन में सभी के सुख शांति समृद्धि निश्चित आएगी। ये जिम्मेदारी का बयान है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो। कृष्णा शर्मा जी, देहि सौभाग्य आरोग्यम, देह में परम सुखम, रूपम देहि जयम दे, यशो दे दिशु जय। आपके चैनल के माध्यम से सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामना। और साथ ही यही कहूंगी कि ये साल बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि जिस साल का राजा सूर्य हो और वो भी ग्रहों का राजा, तो वो अपनी प्रजा का जरूर ख्याल रखता है। अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो वहां पर 9 नंबर आता है। अगर पूरा काउंट करते हैं तो केतु आता है जो मोक्ष का कारक है।
तो कहीं ना कहीं ये साल जो है एक नेतृत्व का काम करेगा, और एक जो है हमारे राजा है, तो ये सोचिए राजाओं जैसी अपनी जिंदगी संवारने का काम करेगा। और यहाँ पर 4 ग्रह जो गोचर करेंगे, जिसकी वजह से बहुत सारा उथल पुथल तो होगा। वो इसका कारण ये है क्योंकि ग्रहण पड़ेंगे 4, जिसमें सिर्फ एक ग्रहण जो भारत में दिखाई देगा, बाकी तो जो है 3 बाहर दिखाई देंगे। उस ग्रहण का जो कारण मैं बताऊंगी कि बाहर जो विदेशों में जो है युद्ध के आपको परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि मंगल कराए दंगल, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप जो है शांत तरीके से चलें, तो मंगल कहीं ना कहीं दंगल जरूर कराएगा। इसके साथ ही गुरु बृहस्पति जो अतिचारी होंगे उसका भी प्रभाव दिखाई देगा। घर परिवार की अगर हम बात करते हैं तो कईयों के रिश्ते सिर्फ, क्योंकि जब 2 अग्नि तत्व जो हमारे इस साल जो 2025 के जो कारक हैं, वो कहीं ना कहीं ना घर में परिवार में कलह कलेश होगी। उसी तरीके से राजनीतिक उथल पुथल भी होगी, वहां पे भी कलह कलेश होगी। आपके जो साथ के सहयोगी हैं, हो सकता है वो आपके विरोधी भी बन जाए, मगर कहीं ना कहीं बाद में वो आपके पक्ष में आ जाएंगे। इसी तरीके से घर परिवार में भी ऐसा होगा। हेल्थ पर मैं जरूर कहूंगी ध्यान देने की जरूरत है। आतंकी घटनाएं जरूर होंगी, मगर कहीं ना कहीं वो भी परास्त होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि हमारे जो देश के सैनिक हैं वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा अपना रोल अदा करेंगे बाहर भी। और इसके बाद इस बार इलेक्ट्रॉनिक चीजों की तरफ लोग ज्यादा दिखाई देंगे कि हम उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे। इसके अलावा जो है अगर हम बात करते हैं कि सोशल मीडिया का भी बहुत ज्यादा प्रभाव दिखाई देगा। ठीक है, तो 2 चीजें, एक तो धातु मूल्यवान मतलब उसकी बात कई पंडितों ने हमारे साथ की है, और साथ में ये कि कोई ऐसा निर्णय हो सकता है जिस पर रिएक्शन बहुत ज्यादा होगा, तो वो अभी देखना होगा। पंडित अरविंद शुक्ल। सानंदमानंद वने वसंतम आनंद कंदम हृत पाप वृंदम वाराणसीना थमनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। जैसे कि वेदस्य निर्मलम चक्षु ज्योतिष शास्त्रम कलमशम, कहते हैं कि वेद शिव शिवा वेदो वेदाध्यायी सदा शिवा तस्मात् सर्व प्रयत्नेना वेदमेव समर्पयेत्। सूर्य राजा है, अग्निकारक प्रधान ग्रह है, सूर्य ही मंत्री है। तो इस साल की जो स्थिति होगी, वह जो देश का नायक है, देश को चलाने वाला राजा है, वह विशिष्ट होगा, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता में उठापटक रहेगी। क्योंकि आवेश और जोश से भरा हुआ यह ग्रह है और अग्नि का प्रधान कारक ग्रह है, तो अग्निकांड वगैरह और उन्माद और उत्पाद भी होंगी। इसके साथ साथ जो मेन ग्रह है, जिसको कहते हैं सरस्वती पुत्र और जिसको कहते हैं देवगुरु बृहस्पति, उसका जो विचरण होना है साल भर में, अभी वर्तमान में वृष में है, मिथुन में भी रहेंगे और अपनी उच्चस्थ कर्क राशि में जाएंगे। किंग कुर्वन्तु ग्रहा सर्वे जस्य केंद्रे बृहस्पति मत्त माथांग यूता नाम सतम हंति चकेसरी। बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है, जैसे कि शनि की दृष्टि में विष होता है, उसी प्रकार बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। तो बृहस्पति जहां बैठे और जहां जहां दृष्टि डालेंगे अमृतमयी उसको जो है लाभ प्रदान करेंगे। बात करें शनि की, तो शनि जो है 29 मार्च को परिवर्तित हो रहे हैं, कुंभ से मीन राशि में जा रहे हैं और रेवती नक्षत्र, और उस दिन चंद्रमा मीन राशि में ही होगा। तो जो शनि का प्रभाव है, जिनकी मेष राशि है, जिनकी मीन राशि है और जिनकी कुंभ राशि है, उनके ऊपर शनि का 7.5 का प्रभाव रहेगा। ये रहेगा 29 मार्च से। और इसके बाद जिनकी जो है कर्क और वृश्चिक राशि थी, उनसे जो है ढैया हट जाएगा। जिनकी सिंह और जो है धनु राशि है, उनके ऊपर ढैया आ जाएगा। तो कहने का मेरे तात्पर्य है कि इन राशि वाले व्यक्तियों को कुछ हानि के संकेत रहेंगे, लेकिन लाभ का भी विशेष रहेगा। और राजनीति के सत्ता में जो है उठापटक रहेगी, सामंजस्य उतना अच्छा नहीं रहेगा। कुल मिलाकर के पूरे भारत देश की स्थिति देखी जाए तो देखिए ऐसा है कि हमारे भारत देश में ही सिर्फ जो है चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से गणना होती है, उसी की गणना जो है ज्योतिष में होती है। और कहीं भी किसी भी उसमें जो है ये आपकी 1 जनवरी जो आती है, इससे गणना नहीं होती। ये तो हम जो प्रतिफल आज बता रहे हैं आपको, ये उसी पंचांग और उसी चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा की जो गणना है उसी के आधार पर बता रहे हैं। तो कहने का मेरे तात्पर्य है कि जो मिड यानी मई के पहले जो स्थिति है वो कुछ जो है साधारण है, जो आपको जो है लाभ और हानि दोनों दे के जाएगी। मई के बाद की स्थिति जो है
कुछ अच्छी और विशिष्ट रहेगी। और खास करके जो अब स्थितियां तो सभी विद्वानों ने बताया कि ऐसी रहेंगी, इस तरह से रहेंगी, लेकिन उपाय क्या होगा? देखिए, कहते हैं कलौ चंडी विनायकौ, कलयुग में यदि सबसे ज्यादा और सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले कोई देवता है तो कलौ माने कलयुग और चंडी माने मां भगवती दुर्गा, विनायक माने गजानन गणेश। तो गजानन गणेश और भगवती के शरणागत हों और उनकी आराधना करें। उनके आराधना से निश्चित रूप से जो है आपके जीवन में सुधार आएगा। और जैसे कि इस साल महाकुंभ पड़ रहा है तो अपने आप में बृहस्पति की एक बड़ी कृपा रहेगी, बृहस्पति ग्रह की, क्योंकि ज्ञान का दाता ग्रह है। तो इसलिए सभी के अंदर जो है इस साल स्थिति ज्ञान और धर्म की जागृत होगी, जिससे कि सभी का जो है उद्धार होगा। अगर आप बिल्डर हैं तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप खिलाड़ी हैं तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। यकीन मानिए कि इतना जबरदस्त खेलों में भारत का और विश्व का नाम होने वाला है। कई नए शतक भारत बनाने वाला है हर खेल में। सबसे बड़ी बात, हम बड़े बड़े खिलाड़ियों को इस वर्ष खोएंगे भी और बड़े बड़े खिलाड़ियों के डाइवोर्स होते हुए भी देखेंगे। आप यकीन मानिए कि मंगल कारक होता है क्रोध का। आपके बॉस के साथ आपके झगड़े बहुत होंगे, आप गुस्से में आकर जॉब छोड़कर आ जाएंगे।